नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे। आज कुछ बातें मेरी उस विषय को लेकर है जो कि इंसान प्रैक्टिकली रूप से उस बात को मानने में, समझने में तैयार नहीं होता है, लेकिन वो जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते। हमें लगता है ये तो हो जाएगा, ये तो होना ही चाहिए। और या तो हम कहीं कोई स्पीच सुनते तो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो ये बात पता थी लेकिन हमने की नहीं। चलो आज ये बात हमारे दिमाग में रिमाइंड हो गई। हमें उस समय वो स्पीच बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमारी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं कि हम उसमें दूसरी बातों को जगह देना ही नहीं चाहते। जैसे कि हमें किसी चीज़ से बहुत लगाव है तो हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ वो हम आसानी से छोड़ दें। मेरी कोई चीज़ यानी कोई कपड़ा मुझे बहुत पसंद है तो क्या मैं चाहूँगी कि वो कपड़ा फट जाए? अगर फट भी जाएगा तो मैं उसे सिलाना चाहूँगी। उसका कलर चला जाएगा तो उसे पॉलिश देने की कोशिश करूँगी। बहुत ही रेयर केस में जब मैं जान जाऊँगी कि अब मैं पहन पहन के इससे बोर हो गई हूँ, उसके प्रति मेरी जो जिज्ञासा है वो ख़त्म होने लगेगी, उसके प्रति मेरी जो अंदर की इच्छाएं हैं मरने लगेंगी, तो मैं चाहूँगी अब इसे मैं उठा के फेंक देती और मैं दूसरे नए कपड़े के बारे में सोचना चालू करूँगी। तो यही स्थिति हमारी भी है। हम भी पुरानी बातों को इतना दिल से लगा के बैठते हैं कि नई बातों को उसमें जगह नहीं देना चाहते। और यही बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क को जड़ करके रखती हैं। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने दिमाग को एक ऊर्जा देनी है, एक खुराक देना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को स्वतंत्र विचरण देने के लिए पुरानी बातों को अपनी मेमोरी से डिलीट मारना पड़ेगा और नई बातों को जगह देनी पड़ेगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, समय बड़ा मूल्यवान है। मैं समय की कीमत को इतनी अच्छे से समझ चुकी हूँ कि शायद ही मैं उतने अच्छे से किसी बात को समझ चुकी हूँ। जिसने समय को नहीं समझा, समय उसे नहीं समझता। और वक्त कब करवट बदल ले ये तो कोई भी नहीं समझता। जो वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त उन्हें पीछा छोड़ देता है, और जिन्हें वक्त पीछे छोड़ देता है उनकी तो क्या हर दशा होती है तो हर किसी को पता है। तो सबसे पहले समय का मूल्य समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा नंबर, ये बात हो गई। तीसरे नंबर, दुनियादारी। दुनिया में रहकर अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आप उनके हिसाब से चलो। हम उनको तो नहीं बदल सकते, खुद को बदल दें। हम उनसे वो अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारे अनुरूप चलेंगे। हमें उनके अनुरूप चलना है, उनके मन को पढ़ना है, उनके भाव को पढ़ना है, तब हम उनके बराबर चल सकते हैं। देश हो, दुनिया हो,